नमस्कार, हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। एसएसपी प्रवीण सिंह डोभाल के नेतृत्व में हरिद्वार पुलिस ने नगर निकाय चुनाव से पहले कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी कार्रवाई की। महिला सहित 8 अपराधियों को गुंडा एक्ट के तहत जिला बदर कर 1 महीने के लिए जिले की सीमा से बाहर भेजा गया। पुलिस ने ढोल नगाड़ों के साथ इन अपराधियों को सख्त चेतावनी दी है कि अगर तय अवधि में जिले में कदम रखा तो कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं पुलिस का यह कहना है कि ये कदम चुनाव में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार पुलिस की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, तो वहीं सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। पुलिस ने 8 अपराधियों को जिला बदर किया है और इनसे कहा है कि अगर तय समय सीमा में ये जिले में दिखाई दिए तो सख्त एक्शन पुलिस प्रशासन की ओर से लिया जाएगा। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस प्रशासन का यह बड़ा एक्शन सामने आया, जहां 8 अपराधियों को हरिद्वार पुलिस की ओर से जिला बदर कर दिया गया है और उन्हें सख्त चेतावनी दी गई है कि तय समय अवधि तक जिले में नजर न आए, अन्यथा बड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए लगातार तरह तरह के कदम प्रशासन की ओर से उठाए जा रहे हैं, तो वहीं हरिद्वार पुलिस की ओर से यह बड़ा एक्शन अपराधियों पर लिया गया, जिसमें करीब 8 अपराधियों को जिला बदर कर दिया गया है। पटवारी सैंड के पास एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होकर नदी में गिरने की खबर सामने आई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एसडीआरएफ और डीडीआरएफ की मदद से गहरी खाई में सर्च अभियान चलाया, जिसमें महिला चालक को बाहर निकलवाकर हॉस्पिटल ले जाया गया। बता दें कि अगस्त्य मुनि सहित विभिन्न रेस्क्यू टीमों को पुलिस कंट्रोल रूम के माध्यम से इस दुर्घटना की सूचना मिली थी, जिसके बाद डीएसपी विकास पुंडी, थाना अध्यक्ष अगस्त्य मुनि, महेश रावत, पुलिस बल एसडीआरएफ और डीडीआरएफ आपदा प्रबंधन रुद्रप्रयाग की टीमें तत्काल मौके पर पहुंची, जहां उन्हें पता चला कि स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठी महिला चालक श्रीनगर रुद्रप्रयाग की ओर से अगस्त्य मुनि की तरफ जा रही थी, जो कि दुर्घटनाग्रस्त होकर गहरी खाई में गिर गई और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर महिला को बचाया गया। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां घटना की सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और महिला को रेस्क्यू किया गया। काफी देर तक गहरी खाई में प्रशासन की ओर से रेस्क्यू अभियान चलाया गया और महिला को ढूंढ लिया गया है। बता दें कि कड़ी मशक्कत के बाद महिला का रेस्क्यू किया जा सका। दुर्घटनाग्रस्त होकर देखिए, गौ हत्या और गौकशी की जो बात है वो लगातार जिस प्रकार से कई मामले इसमें उठे हैं, तो इसमें हमारी सरकार ने जो निर्देश हैं वो सभी को दे दिए हैं कि इसमें सभी जितने भी हमारे सुधार हो सकते हैं वो करे जाएं और इसको रोका जाए। तो क्योंकि गौ हत्या हमारे अगर हिंदू धर्म और संस्कृति की भी बात करें तो ये बहुत बड़ा पाप है। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का वेब पोर्टल का बीते मंगलवार को प्रदेश भर में अभ्यास हुआ। इस दौरान पोर्टल पर 3500 डमी आवेदनों के जरिए पंजीकरण किया गया, जिसमें 200 डमी आवेदनों पर रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार की ओर से कार्रवाई हुई। तो वहीं इस दौरान यूसीसी पोर्टल पर 7728 अधिकारियों की आईडी बनाई गई। अभ्यास के दौरान आधार से संबंधित कुछ तकनीकी अड़चन आई, जिससे समय रहते दूर कर लिया गया। अब 24 जनवरी को एक बार फिर से अभ्यास प्रदेश भर में किया जाएगा, जिसका आयोजन सीएससी के स्तर पर होगा। माना जा रहा है कि राज्य की सरकार अभ्यास कार्यक्रम को बढ़ाना चाहती है, ताकि यूसीसी की अधिसूचना जारी करने से पहले पोर्टल की तकनीकी सुलभता सुनिश्चित हो सके। उत्तराखंड में जल्द ही यूसीसी लागू हो जाएगा। इसके लिए कैबिनेट में यूसीसी नियमावली को भी मंजूरी मिल गई है। अब उम्मीद लगाई जा रही है कि 26 जनवरी को राज्य में यूसीसी लागू हो जाएगा। मीडिया से बातचीत करते हुए उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुनीता बौडाई विद्यार्थी ने कहा
कि बीजेपी ने 2022 में अपने घोषणा पत्र में यूसीसी को राज्य में लागू करने का वादा किया था और सीएम लगातार यूसीसी को लागू करने के लिए प्रयासरत रहे हैं। प्रवर समिति का गठन राज्य सरकार ने यूसीसी के लिए किया था। अब जनवरी में यूसीसी लागू होने जा रहा है। देखिए, गौ हत्या और गौकशी की जो बात है वो लगातार जिस प्रकार से कई मामले इसमें उठे हैं, तो इसमें हमारी सरकार ने जो निर्देश हैं वो सभी को दे दिए हैं कि इसमें सभी जितने भी हमारे सुधार हो सकते हैं वो करे जाएं और इसको रोका जाए। तो क्योंकि गौ हत्या हमारे अगर हिंदू धर्म और संस्कृति की भी बात करें तो ये बहुत बड़ा पाप है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हेमंत द्विवेदी ने प्रदेश के सभी निकायों में ऐतिहासिक जीत हासिल करने का दावा किया है। तो वहीं हेमंत द्विवेदी का कहना है कि कोटद्वार में बीजेपी के अधिकृत मेयर प्रत्याशी शैलेंद्र सिंह रावत रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि शैलेंद्र सिंह रावत पूर्व में बीजेपी के विधायक भी रहे और उनकी लोकप्रिय छवि का उन्हें लाभ मिल रहा है। विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि कोटद्वार एक जो यहाँ पर एक गढ़वाल का द्वार है, वहाँ पर जो है कि घाटी जो भावर तराई की वो है, जिस प्रकार से वहाँ पर विकास के कार्य हुए हैं, वहाँ पर वहाँ के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, जो स्थानीय विधायक हैं, लोकप्रिय विधायक हैं, हमारे ऋतु खंडूरी दीदी, उन्होंने बहुत विकास कार्य किए हैं। सरकार ने जो है कि बहुत विकास कार्य कोटद्वार के ऊपर किया है और निश्चित ही जो वहाँ पर एक चेहरा चुनाव लड़ रहे हैं शैलेंद्र सिंह रावत जी, एक बड़ा चेहरा है समाज के बीच। लगातार बहुत लंबे समय से वो क्षेत्र से विधायक भी रहे हैं और लंबे समय उन्होंने समाज के बीच में काम किया है और समाज उनको चाहता भी है और जनता के बीच उनकी जिस प्रकार की पैठ है, मैं निश्चित ही ये कह सकता हूँ कि जो है कि कोटद्वार हम भारी मतों से जो है कि प्रदेश में निकाय चुनाव का प्रचार थम चुका है। 23 जनवरी को प्रदेश में वोटिंग होगी। वहीं राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने अपने कार्यालय में नगर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2024-25 के लिए मतदान और मतगणना की तैयारियों की समीक्षा की, जहां राज्य निर्वाचन आयुक्त ने पोलिंग पार्टियों के प्रस्थान और सुरक्षा दलों की तैनाती आदि के संबंध में अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली। इस दौरान राज्य निर्वाचन आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्वाचन ड्यूटी में लगे कार्मिकों के लिए पोस्टल बैलेट से मतदान के लिए पोलिंग पार्टियों के प्रस्थान स्थलों में भी स्टॉल लगाया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी कंट्रोल रूम्स को निर्धारित समय पर सक्रिय कर दिया जाए। बता दें कि 23 जनवरी को वोटिंग होनी है और इसी को लेकर लगातार प्रशासन की ओर से तैयारियां तेज की जा चुकी हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब प्रचार का दौर थम चुका है। अब कोई भी दल प्रचार नहीं कर सकेगा। हालांकि आयुक्त ने सुरक्षा की समीक्षा की और तमाम व्यवस्थाओं का जायजा भी प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से लिया गया है। बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं। उत्तराखंड में नगर निकायों में चुनाव प्रचार का शोर बीते मंगलवार की शाम 5 बजे थम गया। अब चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशी डोर टू डोर जनसंपर्क कर मतदाताओं को साधने में जुटेंगे और इस बीच बीते मंगलवार को प्रदेश भर में विभिन्न दलों ने अपने प्रत्याशियों के हक में कई छोटी बड़ी जनसभाएं के साथ ही बाइक रैली के साथ नुक्कड़ सभाएं भी की। कुछ स्थानों में स्थानीय कलाकारों को मंच पर बुलाकर मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए जोर लगाया गया। आपको बता दें कि प्रदेश भर में 30,29,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तेईस जनवरी को निकाय चुनाव होना है और मंगलवार की शाम करीब 5 बजे चुनाव प्रचार थम गया। हालांकि कार्यकर्ता डोर टू डोर जाकर जनसंपर्क कर सकते हैं और इसी को देखते हुए अब तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से सुरक्षा के इंतजाम कर लिए गए हैं। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। तो वहीं बूथ पर अपने मत का प्रयोग करने के दौरान मतदाताओं को किसी भी तरह की समस्या ना हो, इसका भी खास ध्यान प्रशासन की ओर से रखा जा रहा है। प्रशासन की ओर से तमाम प्रतिनिधि बूथ स्थल पर भेजे गए जिन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। तो वहीं एक तरफ से प्रशासन ने लोगों को सख्त चेतावनी जारी कर दी है कि अगर कोई भी आचार संहिता का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो प्रचार का दौर थमने के बाद जनसंपर्क
का दौर जारी है। डोर टू डोर कार्यकर्ता जाकर जनसंपर्क कर सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार। और मॉडर्न एज कोर्सेज के साथ उत्तर प्रदेश के युवाओं को जोड़ने के लिए कार्यक्रम के साथ सहमति भी आज मंत्री परिषद ने यहां पर इस प्रस्ताव को भी दिया है। इसके अलावा प्रदेश के अंदर एक अभियोजन डायरेक्टरेट की घोषणा की भी व्यवस्था मंत्री परिषद ने उसको अपनी सहमति दी है। और प्रयागराज, वाराणसी और आगरा, ये जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है हमारे, इन 3 महत्वपूर्ण म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में तीनों के बॉन्ड जारी होंगे। अब तक हमने लखनऊ और गाजियाबाद के बॉन्ड जारी किए थे, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आए हैं। यह म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ब्रांडिंग करने का, उसके